औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आज भी आपको एमए इंग्लिश क्लासिकल पोइट्री पार्ट 1 फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए गेस्ट पेपर इस वीडियो में दिखाऊंगा और टोटल ओनली ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में दिखाऊंगा। और स्टूडेंट्स, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये 10 सवाल बनते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी कम से कम 10, 7, 6 सवाल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम सवाल है, इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं में से हल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर थॉमस वाइट की पोइम्स की बात की जाए तो वाइट एज अ पोइट स्टूडेंट्स, ये आपने तैयार कर लेना है। मेजर थीम्स आपने तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। मेजर थीम्स में आपने पोइम्स का कंटेक्स्ट जो सा होता है, 8 पोइमें हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के इसमें। तो स्टूडेंट्स, आपने इनके कंटेक्स्ट याद करने हैं, उनको ही आपने मेजर थीम में लिख देना है। लेकिन तरीकाकार ये होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद मेजर थीम लिखना है, फिर उसके बाद जो टर्म इस्तेमाल की उसने कौन कौन सी तकनीक लिखी, इसके बाद आपने लिखना है जी कंक्लूजन। ये आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी क्लियर हो जाएगा और मेजर थीम्स भी क्लियर हो जाएंगे। मेजर थीम्स में अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे, वाइट एज अ पोइट में आपने इंट्रोडक्शन मल्टी बना लेना है और वही इंट्रोडक्शन आपने किसी भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के शुरू में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप द फ्रूगल टू द कंट्री बड़ी टेल्स। स्टूडेंट्स, इसमें चार्सर एज अ ह्यूमरिस्ट, रियलिज्म इन चार्सर, चार्सर इज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, ये आपने तैयार कर लेने हैं। इसकी कोई पोइम आपने तैयार नहीं करनी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी पोइम्स तैयार करनी है, वाइट की, सरे की, और इसके अलावा आपने द रैप ऑफ द लक, और इसके अलावा आपने चौथी पोइम जो से इस्तेमाल करनी है, तैयार करनी है, वो ओनली आपने पैराडाइज लोस्ट, ये आपने करनी है और कोई भी नहीं तैयार करनी, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर हर साल मोस्ट रिपीटेड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 20 पोइम्स हैं। 20 से 25 आपने चार्सर की कोई पोइम्स नहीं करनी। 20 से 25 से भी ज़्यादा, 40 के लगभग हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये तैयार नहीं करनी। तो सिर्फ इसके जो सवाल बताए हैं वही आपने तैयार करने हैं, इंशाल्लाह पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जॉन डन की पोइम्स 20 हैं, आपने वो नहीं करनी। सिर्फ इसकी लव पोइट्री ऑफ जॉन डन, ये आपने तैयार कर लेना है। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट, ये आपने तैयार कर लेना है। डिवाइन पोइट्री ऑफ जॉन डन, डिवाइन पोइट्री ऑफ जॉन डन की आपने ये 3 सवाल आपने सिर्फ करने हैं और कोई सवाल नहीं करना। स्टूडेंट्स, इसमें से रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपने तैयार नहीं करना, सिर्फ आपने ये सवाल करने हैं, क्योंकि इसकी पोइम्स की तादाद 20 के लगभग है और ये आपको तैयार करने में मसला आएगा। आपने पैराडाइज लोस्ट, द रैप ऑफ द लक और 8 पोइम्स तैयार कर लेनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर अटैम्प्ट अच्छे तरीके से हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसमें से पूछता ही नहीं है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट एक आधा पूछता है, लेकिन 20 पोइमों में से आपको पता होना चाहिए, ये हमने तैयार नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग फालतू वीडियोस तो डेली शेयर भी करते हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इसके अलावा 4 चैनल्स हैं, अदनान नेशनल अकेडमी, अदनान ब्यूटी, अदनान टेक्निकल अकेडमी ATA, ताहर अल्ताफ़ चौथा चैनल है। तो स्टूडेंट्स, आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। और स्टूडेंट्स, आपने वॉच मुकम्मल वीडियो करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग फालतू वीडियोस डेली देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख लिया करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। स्टूडेंट्स, इल्म फैलाना सबसे बड़ी नेकी है। ये अगर आप आगे शेयर करेंगे तो इस तरह आपको सदक़े जारिये का के जितना या बराबर जो आप सवाब मिलेगा। तो आपने काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे तमाम गेस्ट पेपर मेरे चैनल में मौजूद हैं, तो आपने काइंडली
मेरे चैनल पर जाकर उन्हें रिसर्च करना है और काइंडली उन सब को बाकी पेपर्स के लिए तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देख सकते हैं पैराडाइज लोस्ट में से आपने कौन कौन से सवाल तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ पैराडाइज लोस्ट, स्टूडेंट्स ये आपने तैयार कर लेना है। मेल्टन इज ग्रैंड स्टाइल, ये आपने तैयार कर लेना है। करेक्टर ऑफ सैटर्न, स्टूडेंट्स करेक्टर ऑफ सैटर्न, सैटर्न बिलोंग टू डबल पार्टी, एक सवाल इसमें पुट और है, ठीक है। और हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, स्टूडेंट्स ये सवाल दो और करेक्टर ऑफ सैटर्न ये तीनों एक ही सवाल हैं, आपने सिर्फ सवाल की सेंस को समझना होता है। अब बात ये है कि आपने 5 स्पीच सैटर्न की जोन सी है ना, उसकी रोशनी में अगर आप ये सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप करेक्टर ऑफ सैटर्न में 3 सवाल मल्टी हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक वाला करेंगे 5 स्पीचेस की रोशनी में, वहाँ पर नहीं है करेक्टर ऑफ सैटर्न, तो फिर आपको तीनों सवाल तैयार करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर हाल यही है कि आप करेक्टर ऑफ सैटर्न पर 5 स्पीचेस की रोशनी में आप ये सवाल तैयार कर लें। और मैं आपको तजवीज़ करूँगा यूट्यूब पे आप जाएं, रिसर्च करें अस्मा शेख का करेक्टर ऑफ सैटर्न, ठीक है, अस्मा शेख है नाम ट्यूटर का, तो आपने उसको देखना है, वही सवाल आपने तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपका करेक्टर ऑफ सैटर्न पर तीनों सवाल क्लियर हो जाएंगे, एक सवाल पर आपके 3 सवाल क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ख़ास तौर पर आपने मद्देनज़र रखना है, अदरवाइज़ आपने तीनों सवाल तैयार करने होंगे। करेक्टर ऑफ सैटर्न, डेवल इज़ बिलोंग टू सैटर्न, और इसके अलावा हु इज़ द हीरो ऑफ सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर वो सवाल आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और शॉर्ट वक्त में अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपकी आसानी के लिए बताया है। तो स्टूडेंट्स लाजमी आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं करते किसी भी इंसान की। वो नंबर ना मिले तो फिर भी बाद में उसका फल मिल रहा होता है, तो काइंडली आपने मेहनत करनी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ, द रैप ऑफ द लक में आपने एज अ सोशल डॉक्यूमेंट, एज अ सोशल स्टायर, करेक्टर ऑफ ब्लंडा, और इसके अलावा द रैप ऑफ द लक एज अ मैक एपिक। स्टूडेंट्स ये आपने तैयार कर लेने हैं, ये 4 सवाल इंशाल्लाह द रैप ऑफ द लक में आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपने द रैप ऑफ द लक और इसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट ये दोनों तैयार करने हैं, क्योंकि और कोई आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट तैयार करें पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए या ना, लेकिन द रैप ऑफ द लक और इसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट इन दोनों के कंटेक्स्ट रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लाजमी तैयार कीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर किसी स्टूडेंट्स को द रैप ऑफ द लक और इसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट के नोट्स चाहिए, मतलब अभी मेरे पास पीडीएफ में मौजूद नहीं, पिक्चर्स की सूरत में मौजूद हैं, कंटेक्स्ट रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, तो काइंडली वो मैं पिक्चर की सूरत में भेज सकता हूँ। मैंने व्हाट्सअप नंबर इसीलिए मैंने अपने चैनल के शुरू पे लगाया हुआ है और आखिर पर आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप लोग इस चैनल पर परमानेंट रहेंगे तो जल्द ही CSS PPSC और इसके अलावा मुख्तलिफ जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन फ्री में करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेनरी हेवरट एर्ले ऑफ श्रे, स्टूडेंट्स श्रे एज अ पोइट, श्रे एज अ पोइट और वाइट एज अ पोइट, श्रे एज अ सोनेटर, वाइट एज अ सोनेटर। स्टूडेंट्स वाइट एज अ सोनेटर और वाइट एज अ पोइट ये दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। बुक में आपके अलग अलग लिखे हुए हैं, सेम पॉइंट्स आप देख सकते हैं, करंट के नोट्स में सेम पॉइंट लिखे हुए हैं, वो सेम पॉइंट आपने सिर्फ तैयार करने हैं और कुछ भी नहीं तैयार करने। इंशाल्लाह आपका एक सवाल आपको दोनों का तैयार करना पड़ेगा, वही पॉइंट्स आपने बुक में से निशान लगा के लिख लेने हैं और उन्हीं को तैयार कर लेना है, आपके 2 सवाल क्लियर हो जाएंगे। श्रे एज अ पोइट भी आपने ऐसे ही तैयार करना है और श्रे एज अ सोनेटर। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अच्छे तरीके से समझ में बात आ गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई तो काइंडली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूँगा। स्टूडेंट्स ये थे आपके 15 क्वेश्चंस और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी।
ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इन ही सवालों को तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी और टोटल पाकिस्तान में जितनी भी एमए इंग्लिश की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर ये सिलेबस रखती हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी पोइम का आ जाता है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये श्रेय की पोइम्स में पूछ लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी 4 पोइम्स हैं, तो चारों पोइम्सों के वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पूछ सकता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेय का इंट्रोडक्शन, एक मल्टी इंट्रोडक्शन तैयार करना है, वो लिख देना है। फिर उसके बाद आपने उस पोइम का थीम लिख देना है, कंटेक्स्ट लिख देना है, और उसके बाद उसने कितनी लाइंस में लिखी, क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की। ठीक है, उसने मेटाफिज़िकल उसने मुख्तलिफ़ टर्म का इस्तेमाल किया है या नहीं, यह आपने लिखना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उसकी ज़ुबान कैसी थी लिखने की, यह आपने बयान कर देना है। फिर उसके बाद आपने उसकी राइटिंग स्टाइल अगर आपको याद है तो वो भी तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना होता है स्टूडेंट्स, और आपका सवाल अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाता है। और कोशिश किया करें कि जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे होते हैं तो उस पोइम के सोनेट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया करें, क्योंकि उससे आपको ये फ़ायदा होता है, वो आपकी बतौर कोटेशन काम आती है। जब आप उसे कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। और स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें एमए इंग्लिश में, ख़ास तौर पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन अच्छा देना है। उसके बाद आपने पोइट या शायर या राइटर के बारे में जो उसने कोटेशंस लिखी हुई हैं बुक में, वो आपने लाजमी तैयार करना है। सवाल मुकम्मल तैयार ना किया करें, सिर्फ आपने कोटेशन तैयार करनी होती है। उसके बाद उसे कोटेशन को बयान करना होता है अपनी वर्डिंग में, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, कंक्लूजन लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एमए इंग्लिश में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।